हैं तो आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियां तेज है क्योंकि नामांकन पत्रों की जांच का कार्य पूरा हो गया है और कल नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। और इसी के साथ सभी राजनीतिक दल इस कवायद में जुट गए हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन वापस ले लें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, नामांकन वापस लेने के लिए 2 दिन शेष बचे हैं। बात अगर राजधानी की करें तो किन किन नामों की चर्चा यहां पर हो रही है कि ऐसे कौन से नाम हैं जो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं? बिल्कुल चारू, बताना चाहूँगा जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2023 में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दल बदल का जो खेल है वो भी हुआ है। और जैसा कि राजनीति में जब राजनेता आम जन के सामने भाषण देता है तो ये कहता है कि मैं जन सेवा कर रहा हूँ, लेकिन विधानसभा 2023 में ये देखने को मिला है कि जन सेवा नहीं रही बल्कि राजनेताओं की महत्वाकांक्षा रही है। अब जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं कि एक दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन करने वाले को और पार्टी का सिंबल दे दिया जाता है। अब कह सकते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के 3037 जो चुनाव प्रत्याशी हैं वो पूरे प्रदेश भर में मैदान में हैं और 396 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल जो हैं उनके जो बागी करके लोगों ने नामांकन दाखिल किए हैं उनका नाम वापसी का कल आखिरी दिन है। अब कल देखने को ये मिलेगा कि भाजपा और कांग्रेस दो जो बड़े दल है प्रदेश में उनके डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब कल किन किन के जो नामांकन पत्र हैं वो वापस होते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई विधानसभा सीटें प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर बगावत करने वालों की वजह से जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं कड़ा होता जा रहा है। जी चारू। तो मनोज, अगर बात करें दोनों ही प्रमुख पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि कई ऐसी हॉट सीटें हैं जयपुर शहर की अगर बात करें, साथ ही अगर प्रदेश की बात करें जहां पर निर्दलीय ये जो समीकरण यहां बन रहा है उसको बिगाड़ सकते हैं। तो किस तरह से डैमेज कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है इन दोनों पार्टियों के सामने। चारू, बिल्कुल बात करना चाहेंगे दोनों ही बड़े दलों की, कांग्रेस और भाजपा की। राजस्थान में जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं अपना पूरा इतिहास ये रहा है कि जब तीसरी पार्टी के रूप में कोई भी पार्टी उभरने के लिए आई है लेकिन राजस्थान में अपना अस्तित्व नहीं बना पाई है। अब यहाँ पर प्रमुख दल 2 ही हो पाते हैं, कांग्रेस और भाजपा। और यहाँ पर ये भी देखने की बड़ी बात है कि जिन महत्वाकांक्षी जो राजनेता हैं या पहले पदाधिकारी दोनों ही दलों में रह चुके हैं उनको यहाँ टिकट काटा गया है, या तो उन्होंने बगावत की है और निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा है या फिर किसी न किसी अन्य दल, चाहे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो या अन्य कोई दल हो, उसका दामन थामा है। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि दोनों ही जो पार्टियां हैं वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगी हुई हैं। अपने अपने पदाधिकारी यहाँ पर उन्होंने पूरे प्रदेश में मान मनोबल वाली स्थिति के लिए छोड़े हुए हैं, लेकिन कल ही ये तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि कितने पर्चे वापस होते हैं और वो किस दल के हैं, भाजपा के, कांग्रेस के, अन्य दल के या निर्दलीय के बतौर। जी मनोज, अगर देखा जाए कांग्रेस एक तरफ अपनी गारंटी यात्रा का आगाज कल से कर चुकी है। जयपुर शहर की कई सीटों पर कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जगह जगह पर जाकर उन्होंने जनसंपर्क किया था, जनता से संवाद किया था। तो वहीं आज से बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान का आगाज किया है। कितनी बड़ी कोशिश ये मानी जा रही है जनता को साधने के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां चुनावी रण में है और दोनों ही पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं भाजपा केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है योजना, केंद्र की योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। चारू, जहाँ तक बात की जाए आपके सवाल की, तो चुनावी समर में ये आपका बड़ा सवाल है, यात्रा और अभियान। जहाँ तक दोनों ही दलों की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसके बाद तो देखने को ये मिल रहा है पूरे प्रदेश में कि यात्राओं का दौर शुरू हुआ, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जहाँ भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाली, अब कांग्रेस गारंटी यात्रा निकाल रही है। तो कह सकते हैं उस यात्रा के बाद एक राजनीतिक जो परिदृश्य है वो बदला है।
आम जन तक पहुंचने के लिए दोनों ही बड़े दल हैं वो किसी ना किसी तरह अपनी जो रीच है वो बना रहे हैं और अपने अपने द्वारा जो किए गए वादे हैं, इरादे हैं, या जो अब तक की आम जन को जो राहत दी गई है उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए अपनी रीच बना रहे हैं। अब जिस तरह से आपने कहा कांग्रेस गारंटी यात्रा निकाल रही है, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो महत्वाकांक्षी योजना है, जितनी भी योजनाओं के माध्यम से आम जन को राहत पहुंचाई है, अब 7 गारंटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे हैं, तो वो आम जन तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से भाजपा की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो आम जन को राहत पहुंचाती है, उन आम जन तक ये बात पहुंचाने के लिए दोनों ही दल हैं अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, अपनी ओर मोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब वो वोट के तौर पर किस पार्टी के साथ जाता है वो देखने वाली बात होगी। चारू, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी मनोज, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे। जानकारी इन्होंने दी है कि दोनों ही पार्टियां जनता को साधने की कोशिश में जुट गई हैं। एक तरफ जहां गारंटी यात्रा कांग्रेस चला रही है, तो वहीं महाजन संपर्क अभियान का आगाज आज से भाजपा कर रही है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री जाएंगे, जनता को साधने की कोशिश की जाएगी और साथ ही 40 घरों में जो कि बूथ के अंदर आते हैं उनकी वहां जाया जाएगा, जनता से संपर्क किया जाएगा और जनता से वोट की अपील की जाएगी भाजपा के पक्ष में। नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो चुका है और इसी के साथ अब 9 नवंबर को ये स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने प्रत्याशी चुनावी रण में उतर गए हैं और कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने है।